जयपुर जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए 11 दिसंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अखिलेश जोशी ने बताया कि इस बार 1655 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 23 पदों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव संचालन समिति ने सभी प्रत्याशियों के बैलेट नंबर जारी कर दिए हैं। वहीं पुस्तकालय सचिव पद के लिए निखिल अमन शर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं, 11 दिसंबर को चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 23 पदों पर 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1655 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों के बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। पुस्तकालय सचिव पद पर निखिल अमन शर्मा दावेदार है। तो बार एसोसिएशन चुनाव आगामी 11 दिसंबर को होने हैं, यानी कि कल बार एसोसिएशन के चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी तरह की तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। सभी प्रत्याशियों के बैलेट नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो वही 23 पदों पर 40 उम्मीदवार यहां पर मैदान में है। 1655 अधिवक्ता कल अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे यहाँ वार्षिक चुनाव 2025-26 दिनांक 11 दिसंबर 2025 को संपन्न होने जा रहा है और अभी तक जो वोटर्स हैं फाइनल हैं 1655 और उसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है चुनाव की। और सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू होगी और शाम के 5 बजे तक, उसके आधे घंटे के पश्चात हमने काउंटिंग रख दी है। जो रात को काउंटिंग हो गए, अब जो भी विजेता होगा उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पुलिस में डीसीपी वगैरह को लेटर भेज दिया गया है कि पर्याप्त जाब्ता रखें और कलेक्टर साहब को भी हमने भेज दिया है लेटर। तो सारी वैसे पूरी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से भी और पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखा गया है इसमें। सर और अब जयपुर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी की ओर से प्रोटोकॉल अधिकारी अटल खटीलवाल और राजस्थान के मंत्रियों एवं विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उपस्थित मंत्री थे अजय पारीख, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता। कार्यक्रम में आने वाले केंद्रीय मंत्रियों का गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया गया और उनका कार्यक्रम स्थल तक मार्गदर्शन भी किया गया। पंचायती राज विभाग के संयुक्त आयुक्त जांच अधिकारी अनिल सोनी रामदीवरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निर्मित शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और समाधि स्थल के पास अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी उन्होंने जायजा यहां पर लिया है। वहीं अनिल सोनी ने विभिन्न निर्माण कार्यों के रजिस्टर और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली और सरपंच को निष्ठा और गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने पंचायत द्वारा घर घर कचरा उठाने की व्यवस्था की भी सराहना की और अन्य ग्राम पंचायतों से रामदीवरा की व्यवस्थाओं से सीख लेने की अपील की है। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम भी मौजूद रहे। तो रामदीवरा से खबर है, जहां पंचायती राज विभाग ने रामदीवरा पंचायत का औचक निरीक्षण किया, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और व्यवस्थाओं की यहां पर सराहना की है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के जेईसीसी, जहां जेईसीसी के बाहर मंत्री अविनाश गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं। बनाया है प्रवासी दिवस के अवसर पर उन सभी प्रवासी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने राजस्थान में लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं। उनके इन्वेस्टमेंट से राजस्थान को विकास के मामले में नई गति मिलेगी, राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान का जो मटेरियल है, जो यहाँ के लोगों की मेहनत से मुझे लगता है प्रदेश और आगे बढ़ेगा। आज के उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र में हमारे देश के नामी गिरामी जो उद्योगपति हैं
उन्होंने पिछले साल जो इसका राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्ट किया था, उनको आज सर्टिफिकेट दे करके, उनको मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब और राजस्थान के द्वारा किया गया। हमारी कोशिश है कि राजस्थान के बाहर जितने भी प्रवासी हैं उनको हम लोग मोटिवेट करें, उनको राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करें, वो आए राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें और उनको सरकार की तरफ से चाहे जमीन हो, बिजली हो, पानी हो और अन्य सुविधाएं जो है वो सही समय पर सही मायने में उनको मिले, इसके लिए सरकार के मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, हमारा भी प्रयास है। निश्चित ही ये राइजिंग राजस्थान की पहली वर्षी है और उसके बाद 25% के एमओयूज का ग्राउंड ब्रेकिंग होना किसी भी प्रदेश के लिए बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री की इस कार्य कुशलता को धन्यवाद देता हूं कि लगातार मॉनिटरिंग के कारण से पहले ही वर्ष में 25% एमओयू धरातल पर आए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में फिर हम इस प्रकार के आयोजन करके प्रवासी राजस्थानी को सम्मान देने का काम करेंगे। थैंक यू। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालोर जिले के चिरतवाना क्षेत्र में भीमगुड़ा ग्राम पंचायत के 9 गांवों को खराबा सूची से बाहर रखने पर किसानों ने उपखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का आरोप है कि 5, 8 और 30 अक्टूबर की भारी बारिश से बाजरी, मूंग, मोट, तिल, ग्वार और मूंगफली की फसलें पूरी तरह से नष्ट होने के बावजूद पटवारी ने बिना सही सर्वे के मनमानी खराबा रिपोर्ट भेज दी, जिससे हजारों किसान राहत से वंचित है। प्रभावित गांव भीमगुड़ा, भाटा, कलजी की बेरी, रामदेव नगर, आरवा, जानीपुर, वेदिया, भींचरों की ढाणी, जंबेश्वर नगर और प्राणियों की ढाणी को नुकसान के बावजूद सूची में शामिल यहां पर नहीं किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र का पुनः सर्वे कर नई खराबा रिपोर्ट जारी नहीं हुई तो 12 दिसंबर को भीमगुड़ा में बड़ा धरना दिया जाएगा। अब आपको सीधा ले चलते हैं जेसीसी, जहां जोगाराम पटेल मंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। उन सब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये प्रवासी दिवस हमारे सारे जितने भी प्रवासी है, चाहे वो देशी है चाहे हमारे विदेश में है, जिन्होंने हमारे राजस्थान की महक देश और विदेश में फैलाई है अपनी लगन और मेहनत से, उनको इस धरती से जोड़ते हुए, विरासत से जोड़ते हुए उनकी अपनी महक को यहाँ भी महकाने के लिए आमंत्रित किया और इतनी बड़ी संख्या में आए। महामहिम राज्यपाल भी आए, हमारे केंद्रीय मंत्री भी आए, देश और विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति भी आए और वह सब इस धरती से जुड़ करके इस धरती के विकास में नए चांद कायम करना चाहते हैं, नए आयाम कायम करना चाहते हैं। उसके लिए उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना व्यवस्थित प्रवासी राजस्थानी दिवस आज आपके सबके सामने मनाया जा रहा है और जितनी व्यवस्थित तरीके से है, सबको आमंत्रित किया, सबके उद्गम सुना। वेदांता ग्रुप के माननीय अनिल जी अग्रवाल का उद्बोधन आपने सुना, किस तरह की भावनाएं हमारे प्रवासी राजस्थानियों की हमारी इस मिट्टी के प्रति है और राजस्थान प्रदेश हमारे देश में और विश्व में एक विकसित प्रदेश बनेगा। इसी भावना के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के राले से खबर है, जहां चोरों ने बालाजी मंदिर को निशाना बनाया है। दान पात्र, माइक सेट, चांदी के बर्तन और चांदी की गाय के साथ 5 किलो घी, तेल, प्रसाद का डब्बा, पेटी, हनुमान जी का गोटा आदि चुराकर चोर यहां से फरार हो गए। मंदिर पुजारी रतनदास वैष्णव जब 4 बजे पूजा अर्चना करने आए तब घटना का यहां पर पता चला। चौकीदार की गश्त होने के बावजूद भी यहां पर लगातार चोरियां हो रही है। हिंडौन सिटी में करौली रोड पर जमीन विवाद से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते चमरपुरा निवासी विक्रम जाटव पर 3 युवकों ने डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। खाद का कट्टा बाइक पर लादकर घर लौट रहे विक्रम को कल्ला के टाल के पीछे घात लगाकर मारपीट की गई, जिसमें उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई है। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां कोतवाली पुलिस ने पर्चा बयान दर्ज किया है। विक्रम ने नीरज गुर्जर सहित 3 आरोपियों के नाम यहां पर बताए हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
है। डीएसपी मुनीश कुमार मीणा के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। और अब खाजूवाला से खबर है, जहां वर्कशॉप में चोरी करता पकड़ा गया। चोर वर्कशॉप में घुसकर चोरी कर रहा था। दुकानदार ने चोर को पकड़कर खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पहले भी इसी वर्कशॉप में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है और एक बार फिर यहां पर चोरी करते चोर को पकड़ा गया है। वर्कशॉप में एक युवक चोरी करने के प्रयास से आया था। वर्कशॉप में जब वर्कशॉप के मालिक ने चोर को पकड़ा और उसको खाजूवाला पुलिस के हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया और अब पुलिस चोर से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खाजूवाला से खबर है, जहां वर्कशॉप में चोर चोरी करता पकड़ा गया। वर्कशॉप में घुसकर ये जो युवक है ये चोरी कर रहा था और दुकानदार ने रंगे हाथों इस चोर को पकड़ा और खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। खाजूवाला पुलिस के हवाले कर दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जेईसीसी, जहां सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जेईसीसी में सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर हैं? देखिए साक्षी, बिल्कुल प्रवासी राजस्थानी दिवस का उद्घाटन हो गया है और तमाम अब आगे जो सेशन है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह राजस्थानी संस्कृति को दिखाने का एक अलग अनोखा प्रयास यहाँ देखने को मिला है। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य के जरिए तमाम जो प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, तमाम जो मेहमान यहाँ आए हैं, उनसे रूबरू कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये इस कला को देखते हैं, संस्कृति को देखते हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं मैम? दिल्ली। हाँ जी। सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो मंच की संचालिका थी, जैसे आपने मुझे देखा होगा, और मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम करती हूँ। राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई थी, तब भी आई थी, और एक बार फिर से जब आपका पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस हो रहा है उसमें भी मुझे सौभाग्य मिला संचालन करने का। और सिर्फ संचालन करने का भी नहीं, जो राजस्थान की इस एक साल में जो मैंने जब राइजिंग राजस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो राह दिखाई कि किस तरह से राजस्थान आगे की प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उस पर इन एक साल के दरमियान ही हमने बहुत बदलाव देखा है। वो जो परंपरा से परिवर्तन का जो यात्रा रही है राजस्थान की, और माननीय प्रधानमंत्री जी जबकि व्यक्तिगत रूप से आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर उन्होंने अपनी संदेश, अपनी शुभकामनाएं दी, और वो एक बार फिर से दिखाता है राजस्थान के नेतृत्व में, राजस्थान की प्रगति में उनका विश्वास। और यकीनन ये डबल इंजन सरकार तेजी से राजस्थान के विकास को समर्पित, और ये विकास देखकर और सभी से मिलकर, और कहाँ प्रवासी राजस्थानी भी बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग देने के लिए आए हैं, उसके लिए सभी राजस्थानी भाई बहनों को शुभकामनाएं। ये एक साल के परिवर्तन की बात खुद आप सुन सकते हैं कि किस तरह का परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है। और फिलहाल लगातार मैं आपको पूरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तमाम विजुअल के जरिए हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर यहाँ की पहुँचा रहे हैं कि किस तरह आज प्रवासी राजस्थानी दिवस में एक ऐतिहासिक उद्घाटन हो गया है। अब सेशन आयोजित किए जा रहे हैं और तमाम प्रवासी राजस्थानियों से हम बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे कि किस तरह का उनकी तरफ से रुझान देखने को मिला है। आगे एक एक तस्वीर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा बताइए। जयपुर से ही हूँ मैं। जी, क्या कहना चाहिए? काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ है
और काफ़ी सारे लोग एक साथ जुड़े हैं और आशा करते हैं कि आगे सब लोग ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही हर साल मिलें। तो विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, सभी लोगों का एक जुड़ाव है, सभी लोग आए हैं क्योंकि अपनी मिट्टी से इनका संबंध रहा है, अपनी मिट्टी से ये आए हैं। तो ऐसे में सभी जो प्रवासी राजस्थानी अब एक मंच के भी नीचे आए हैं, एक छत के नीचे आए हैं, तो आपस में संवाद होता है, चर्चा होती है, विचार होती है। और भी तमाम जो यहाँ मौजूद मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर किस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम आज रहा है। देखिए, तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम कुछ नेताओं से हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है। फिलहाल एक के बाद एक जो तस्वीर निकल कर आ रही है, ये आप देख सकते हैं किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। देखिए, बाटी को सुनते हैं लंदन भाई साहब, मैं पढ़ूं जी। देखिए, जो प्रवासी राजस्थानियों का जो आयोजन हुआ है, मैं सभी राजस्थान के प्रवासी भाइयों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, पर साथ ही साथ तमाम जो एमओयू हुए हैं वो मुझे लगता है कि कागजों में न होकर धरातल पे उतरने चाहिए, ताकि आम जनता को, राजस्थान को, इस प्रदेश को इस चीज का फायदा मिले। देखिए, कई सारे एमओयू जो हैं वो वहां तक ही रह गए। मुझे लगता है कि इस बारे में प्रदेश की सरकार वैसे चिंता कर रही है, क्योंकि दूसरा आयोजन हुआ है। अमूमन एक ही आयोजन होता है, पर इस बार दूसरा आयोजन हुआ है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार इस बारे में सोच रही है। पर तमाम चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसका रिजल्ट मिले, तो प्रदेश में भी एक बड़ा मैसेज आएगा कि प्रदेश की सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप सुन रहे थे रविंद्र भाटी को, जिनका कहना है कि लगातार प्रयास काम कर रही है और एक मैसेज भी जाता है। इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित किए जा रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज जाता है कि राजस्थान की सरकार गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश वासियों के हित को ध्यान में रखकर कैसे क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आज भी आपने जब भजनलाल शर्मा का उद्बोधन सुना था, उनका ये कहना था कि कैसे हम अब धीरे धीरे नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। 10 आज जो अलग से नीतियाँ वो लागू की, जिसमें प्रवासी राजस्थानी नीति को भी लागू किया गया है। तो ये तस्वीर बता रही है कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार गंभीर है। और ये कार्यक्रम कैसे मील का पत्थर साबित हो, इस कार्यक्रम के जरिए जो 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए हैं वो धरातल पर आए। क्योंकि अगर हम राइजिंग राजस्थान की बात करें तो 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, उसके बाद करीब 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। तो एक के बाद ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और भी हम जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे, लगातार जो प्रवासी राजस्थानी उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनके अनुभव ये बताएंगे कि किस तरह की तस्वीर वो देख रहे हैं, आने वाले भविष्य राजस्थान का वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह लगातार चीज़ें बदल रही हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और राजस्थान धीरे धीरे एक बड़ा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज जिस तरह का उद्घाटन हुआ है, कार्यक्रम हुआ प्रवासी जी, एक्चुअली हमारे डायरेक्टर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका बाइट लें। और ये सीओ सर है हमारे डायरेक्टर हैं, आप एक बार इनसे भी इनका बाइट ले सकते हैं। वो अभी दूसरी मीडिया से। हाँ, नमस्कार सर। तो आज दरअसल जो प्रवासी राजस्थान हुआ उसमें श्री अजय पीरामल जी, चेयरमैन ऑफ पीरामल ग्रुप, और जो पीरामल फाउंडेशन है उनको अवार्ड मिला है। तो हम तो बहुत खुश हैं सर। और राजस्थान सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरी कमिटमेंट के साथ काम कर रही है और मुझे लग रहा है राजस्थान ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है। पीरामल फाउंडेशन ने राजस्थान के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की घोषणा करी है, जो बन गया है 60% जो नॉलेज सिटी में, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होगा, पर राजस्थान उसका हब होगा। ठीक है, जहां पर पूरे भारत के लोग आएंगे लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। एक सम्मान भी उनको दिया गया है ना प्रोफेसर, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? सर, ये पीरामल जी दरअसल राजस्थान के हैं, वो राजस्थान को लेकर कमिटेड हैं। उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट में काम किया है, तो उसको लेकर के अवार्ड मिला है उनके हेल्थ के लिए उनको सम्मान। यस, राइट सर, थैंक यू। ये वो आज एक नई पहल भी की है राजस्थान सरकार की ओर से। तमाम वो राजस्थानी जिन्होंने राजस्थान के विकास में अपना अहम योगदान दिया हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया हो, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया हो, खान के क्षेत्र में दिया हो, पानी को घर घर तक पहुंचाने में अपनी योगदान दिया हो, यानी कि सभी सेक्टर में जिनके योगदान रहे उनके हम एक एक आपको बता रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया। फिलहाल हम आपको और भी आगे तस्वीर बता रहे हैं कि किस तरह अब ये फिलहाल जो तमाम नेता रूबरू हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। फिलहाल जीना है, जिए तो उन्हीं के साथ जिए। राजस्थान ने बड़ा तोहफा भी दिया, एक मंच पर ले लेंगे। देखो क्या है, देखो बात ये ना, राजस्थानी जो प्रवासी हैं उन्होंने बहुत काम करने का दमखम है
एक तो उनका डिटर्मिनेशन जिस काम में तय हो जाता है वो उसमें सफलता हासिल करते ही हैं। अब हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर यहाँ आए हो सकता है उनका एक परिवार का हिस्सा वहाँ रहे, एक परिवार यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी अब सब प्रकार की सुविधाएं हमें उपलब्ध है। यहाँ की उनकी इंडस्ट्री से वो भी ग्रो होंगे और हमारा प्रदेश भी ग्रो होगा। दिया कुमारी जी हैं, एक मिनट तो जयपुर में बहुत बड़ा तोहफा भी मिला है और अभी प्रवासी राजस्थान दिवस का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में हुआ है। हमारे प्रवासी राजस्थानी जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, उनको सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री राजस्थान से बाहर स्थापित की है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि अब ये दोबारा अपनी मातृभूमि लौटे और यहाँ जिस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बना है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, हर प्रकार की इंडस्ट्री के लिए और हर प्रकार की बहुत सारी संभावनाएं हैं जो अब खुल चुकी हैं राजस्थान में। राजस्थान को आगे बढ़ाने में, एक विकसित राजस्थान स्थापित करने में सभी प्रवासियों भाइयों की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका बनने वाली है। और आज बहुत अच्छा ये आयोजन हुआ है, पूरे दिन भर बहुत सारे सेशंस भी होने वाले हैं और मुझे लगता है इससे हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं ये प्रेरित होंगे, ये इनकरेज होंगे कि हम राजस्थान लौटते हैं और हमारी जो इंडस्ट्री है जिससे हमको बहुत कुछ मिला है वो अब हम भी अब हमारी मातृभूमि को भी हम वापस बहुत कुछ लौटाते हैं। एक बात अनिल जी ने भी महिला सशक्तिकरण में जोर दिया, उन्होंने बोला कि महिलाओं को आगे लाइए। बिल्कुल उन्होंने कहा है और मैं उनका धन्यवाद भी दूंगी कि वेदांता ग्रुप ने 25,000 आंगनबाड़ियों के साथ हमारे साथ सरकार के साथ एमओयू भी किया है और उन पे बहुत अच्छा काम भी वो लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी अभी तो शुरू हुआ है, 5-7 हज़ार आंगनबाड़ियों को तो उन्होंने अभी तक कर दिया है। बहुत अच्छा उन्होंने एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से उनको व्यवस्थित बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है और भी बहुत सारे नंदघर ये जो बनने वाले हैं अब 25,000, तो उसमें उनका मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपकी जो संस्था है। और अब जो महिलाएं हैं हमारी, मुझे लगता है राजस्थान में हमारी महिलाएं वैसे भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर कहीं कमी रहती है तो उनको एक अवसर देने की, तो हम सब मिलकर प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी इन महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत सारी संभावनाएं हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करते हैं। अनिल अग्रवाल जी ने एक बड़ी बात कही कि जब भी देश में कोई पर्यटक आता है तो पहली पसंद राजस्थान रहता है, यहाँ का पर्यटक बिल्कुल रहता है। तो मैंने जैसा कहा कि टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो टूरिज्म का पोटेंशियल है राजस्थान में, वो सबसे ज़्यादा है और उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, नए सर्किट्स डेवलप कर रहे हैं, ईयर राउंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की पर लोग नहीं जाते, उनको भी विकसित बनाए, कनेक्ट करें सिटीज़ के साथ ताकि वहाँ पर भी टूरिस्ट पहुँचे। ये देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ओवरकम कर रहे हैं। ये तो एक बात और कहना चाहूँगी, इनसे एमओयू तो पिछली सरकार ने भी किया था, लेकिन उस समय तो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही नहीं था। कम से कम हमारी सरकार जब से आई है 2 साल हुए हैं, इसमें हम लोग पूरी तरह से इनको भी पूरी तरह से पुश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द 25,000 आंगनबाड़ियों का काम शुरू हो जाए और ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि ये तो तैयार करनी है हमें। सीएम दिया कुमारी जिनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि 25% जो निवेश का परसेंटेज है वो आगे बढ़ेगा, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए गुलाब सिंह कटारिया कुछ कह रहे हैं। अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को भी भेज करके राजस्थान के विकास में भी मदद करनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है।
वैसे अब यहाँ छोड़ अब यार मेरे दादा तू यार पता नहीं एक मिनट रोक दे एक मिनट हाँ, बोल भाई। अरे यार आपको सबको देख करके ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे सारा जीवन आपके साथ ही बीता है और इसलिए बड़ा आनंद का अनुभव होता है जब अपने साथियों से मिलते हैं। मैं राज्यपाल हूँ बाद का, पहले आप कब का साथी हूँ और आपके साथ रहा हूँ इतने साल तक। आपने जो भाषण बोला है अब यार आएगा 100% आएगा। थैंक यू। देखिए, आप सुन रहे थे राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया को, जिनका कहना है कि राजस्थान में निवेश आएगा और तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको रूबरू करा रहे हैं सभी गेस्टों से। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज प्रवासी राजस्थानी दिवस की। फिलहाल तस्वीरें JCC से, जहां आज प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन हुआ है। तो विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। तो इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मौजूद रहे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे और अब पूरे दिन कई सेशंस इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। शाम को फिर कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर शामिल होने वाली हैं। तो पूरे दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है। बड़ा महोत्सव ये है, काफ़ी बड़ा आयोजन